वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेसन्स के अंदर मैंने आपको ये बताया कि हमें क्या चाहिए होता है वेबसाइट्स को बनाने से पहले, और कुछ लेआउट्स के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपके पास कुछ लेआउट्स आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। आप इधर लेआउट्स पे क्लिक कर डालें, ये आपके पास आपकी डीवीडी में ये फोल्डर मेंशन होगा। अब लेआउट्स में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, लेआउट्स में हम क्या करते हैं, अपने पास एक पिक्चर फॉर्म बना लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है कि वेबसाइट का हेडर किधर होगा, इसका फुटर किधर होगा, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने किस डिजाइन पर रखनी है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक और अलग से ये देखें, आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक, इस तरह से एक और मैं आपको अलग से एक और आपको मैं लेआउट बता रहा हूँ। इससे मेरे पास क्या है, एक हेडर है। हेडर के पास मेरे पास यहाँ पे मैंने मेन्यू एरिया बना दिया। हमारा इधर जो भी बनेंगे, इधर हमारे पास मेन्यूज वगैरह बनेंगे। मीन्स जहां से मैं क्लिक्स वगैरह करके किसी दूसरे पेज में जाऊंगा। जैसे मेरे पास होम का पेज हो सकता है, मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज हो सकता है, अबाउट अस का हो सकता है, गैलरी का हो सकता है, एंड मोर एंड मोर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास मेन एरिया, आपके पास वेबसाइट्स के अंदर आपका मेन एरिया वो होगा जहां पे आप अपना डेटा डिस्प्ले कराएंगे। अक्सर आपने, अगर आप YouTube को, अगर आप इत्तेफाक हो आपका YouTube, आप वेबसाइट विजिट करें तो उसका डिजाइन लगभग एक जैसा है। आप ऊपर के उस सर्च पे आप टाइप करते हो, वीडियो आपके पास निकल आती है, वीडियो क्लिक करते हो तो वही टेम्पलेट आगे बार बार फॉलो होता जाता है। तो इसी तरह से वेबसाइट का कंसेप्ट यही होता है। फिर नीचे फुटर आपके पास आ जाता है। फुटर में आप अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे सकते हैं, पॉलिसीज वगैरह कुछ शो करवा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसी चीजें आप शो करते हैं। इस तरह से एक और हम व्यू को देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ABCDEF मुख्तलिफ किस्म के आपके पास व्यू बनाए गए हैं। अब अगर आप व्यू नंबर ए में देखें, ठीक है, अपने लेआउट ए को देखो, आपके पास एक लोगो का एरिया छोड़ दिया गया है और ये तमाम टेबल वर्क है। याद रखिएगा, टेबल वर्क है, टेबल के अलावा इधर कुछ भी नहीं है। आपके पास लोगो का एरिया छोड़ दिया क्या है, हेडर आपके पास है, आपके पास कंटेंट एरिया या मेन एरिया आप जिसे आप कह सकते हैं, और मेन्यू का आपके पास एरिया आ जाता है। इस तरह से फिर लोगो है, हेडर है, अब मेन्यू इधर ऊपर डाल दिया गया है। कंटेंट एरिया आपके पास आ जाता है, फुटर आपके पास आ जाता है। अगेन इधर आ जाए। अब इस और इस डिजाइन में फर्क क्या है, जस्ट मेन्यू को उठाकर इस तरफ डाल दिया गया है। बाकी ये जैसे हमें उर्दू की वेबसाइट बनानी हो तो उसके लिए फिर हम ये ऐसे स्टाइल को वगैरह को यूज करते हैं। एक और आपके पास यहाँ पर एरिया एक स्टाइल आ जाता है जिसमें लोगो है, हेडर है, मेन मेन्यू है, सब मेन्यू है, कंटेंट एरिया, और नीचे फुटर आ जाता है। ये वो एरियाज होते हैं जिधर हमें अपना डेटा शो करना होता है। इस तरह से आपके पास ये जो नीचे वाले मैं आपको दो दिखा रहा हूँ, बेसिकली आपके पास ये सेम सेम ही है, जस्ट इधर मेन्यू का फर्क है बीच में, मेन मेन्यू का। लेकिन ये वो वाले आपको मैं अपने लेआउट्स दिखा रहा हूँ जिनके थ्रू हम लोग अर्निंग करते हैं। क्योंकि मैंने आपको अगर मालूम हो, वेबसाइट्स बनाने के बाद आप उधर से अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं जिनमें आपके पास गूगल एडसेंस है, इन्फो लिंक है, और इस तरह के बहुत सारे से प्रोग्राम शामिल हैं जो आपको अर्निंग की इजाजत देते हैं। उसके लिए भी हमारा टाइटल मौजूद है। अगर आप ये चाहते हैं कि वेबसाइट बनाने के बाद आप अर्निंग करना चाहें तो उसके लिए भी आप हमसे डीवीडी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें, आपके पास ये जो आपके पास आपके जो ये लेआउट्स थे, इनके आपके पास रिजल्ट निकल रहे हैं। ठीक है, अब इस लेआउट में यहाँ पे लोगो है तो इधर इसका लोगो क्रिएट किया गया है। इधर आपका हेडर है तो यहाँ पे आपके पास हेडर वगैरह शो किया गया है, और साथ में मेन मेन्यू आपके पास आ जाता है। उसके बाद ये आपका कंटेंट एरिया, तो ये तमाम आपका कंटेंट एरिया है, और सब मेन्यू आपके पास यहाँ पर मेन्यूज वगैरह बना दिए गए हैं, और नीचे फुटर आपके पास बना दिया गया है। इस तरह से नेक्स्ट वाले को देखते हैं। आपके पास लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट आपके पास जो आपके क्या है, यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं, और यहाँ पे आपके पास आपके कुछ एड्स वगैरह इधर आ जाते हैं, और आपका जो कंटेंट है वो इस एरिया पे शो हो रहा है। इस तरह से लोगो और ऊपर आपका हेड एरिया शो होता है। ठीक है, अगेन आगे चलते हैं। एक और मेरे पास ये टाइटल आ चुका है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये देखें, एक और आपके पास है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अपने पास इसको ऊपर क्या शो करना चाहेंगे, मीन्स कि आप इसको प्राइमरी कह सकते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं, सेकेंडरी कह टेम्परी कह सकते हैं, और इस तरह के आप इसको बना के अपने पास एक एरिया शो करते हो। तो ये आपके पास आपका टेबल वर्क होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट का लेआउट लेकर आते हैं। अब लेआउट्स के लिए आपके पास ये काम कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास इसके लिए आपको चाहिए होगा फोटोशॉप, या क्योंकि मेरे पास अभी इधर मैं आपको पेपर वर्क सिस्टम पे करते हुए दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए मैं फोटोशॉप अपने पास ओपन कर रहा हूँ। आप ये काम पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं। फोटोशॉप में जाने के बाद आप अपने पास एक न्यू फाइल बना डालें। अब आपके पास आपकी जो वेबसाइट होती है, इसकी आपके पास मुख्तलिफ विड्थ होती है।
ग्रिड से क्या मुराद है, जब अपने पास आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसके नीचे कोशिश करें आपके पास नीचे स्क्रॉल का बटन नहीं आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल का बटन मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे मौजूद है। अब आप नॉर्मली लाइफ में अगर आप देखें, आपके पास अगर कोई ऐसी कोई वेबसाइट आ जाती है जिसके नीचे स्क्रॉल का बटन मौजूद हो, तो वो आप उसको अनलाइक करते हो। तो इसलिए आपके पास इसकी कुछ खास डायमेंशंस होती हैं आपकी स्क्रीन की, उसके अंदर रहकर आपको काम करना होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की रेजोल्यूशन तक होता है कि आपके पास मोस्टली क्या पिक्सल्स यूज हो रही है। तो आजकल आपके पास जो मोस्टली आपके पास जो वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, या आपके पास बड़ी पिक्सल्स में बनाई जा रही है, मींस आपके पास इनको 850 के 850 से प्लस बनाया जाता है। अगर आप उसको 850 से लेस बनाएंगे तो ये आपके पास बिल्कुल छोटी छोटी आपको वेबसाइट नजर आएगी, एक मिडिल पर आपको ये वेबसाइट नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होता है। ज़्यादा अगर आप बड़ी बना देंगे तो आपका साइज़ बाहर निकल जाएगा। इस साइज़ को कैसे कंट्रोल करना है ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट कर मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसका मैं अपने पास पिक्सल में साइज रखना चाहूँगा 920 रखना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे। और हाइट आपके पास कुछ भी हो सकती है, जस्ट पेपर में मैं मेंशन कर देता हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, उनकी हाइट आपके पास बढ़ती जाती है। ठीक है, हाइट आपने देखी होगी कि जैसे आप कई पेजेस की साथ साथ हाइट दोबारा से इंक्रीज होती जाती है। हाइट का प्रॉब्लम आपके पास वेब पे नहीं होता, जस्ट ब्रेड्थ का प्रॉब्लम आपको देखना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हाइट के लिए जस्ट 1200 छोड़ देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पेज को मैंने कुछ ऐसे डिजाइन करना है, मैंने यहाँ पर अपने एरिया डिफाइन करने हैं कहाँ कहाँ पे मैं क्या रखना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहला जो टूल है इसको चूज कर लेता हूँ। ये बेसिकली आपके पास कलरिंग वगैरह के लिए, सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मुझको जो अभी टेबल आपके सामने जो बनाना है, उस टेबल में इसको हेडर शो करूंगा। हेडर में मेरे पास वो एरिया होगा जहां मैं अपना बैनर्स वगैरह को शो करूंगा, और इसको आप फिल कर दें। फिल के लिए आपके पास ये कलर बॉक्स है, यहाँ पे देखें कलर्स है आपके पास, और ये आपके पास जो कलर इधर होगा वो आपके पास इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हेडर एरिया आ जाता है। इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, अनसेलेक्ट हो गया मेरे पास। ठीक, इसी तरह से मैं अपने पास एक फुटर बनाना चाहूंगा। फुटर को भी मैं इधर बिल्कुल नीचे देना चाहूंगा। फुटर में अपने पास कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट्स वगैरह ऐसी इंफॉर्मेशन वगैरह वहां पे डाल दूंगा। तो ये मेरा फुटर का एरिया आ जाएगा। मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, डी सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे कलर अपना चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कलर ले आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर रेड कलर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, जो डिजाइन मैं बनाना चाह रहा हूँ उससे मुझे फिर यहाँ पे अपने पास कुछ मेन्यूज भी शो करने होंगे अपनी साइट्स के लिए, लिंक्स बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पास होम का बटन हो सकता है, अबाउट का हो सकता है, कॉन्टैक्ट का हो सकता है, गैलरी का हो सकता है, अगर स्कूल वगैरह की वेबसाइट है। यानी कि ये आपके प्रोजेक्ट तक मुतासर है कि आप किस किस्म के आपके पास कंटेंट्स हैं, उनको आप कहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस एरिया को फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया। इसके बाद फिर मुझे शायद साइट पे जो है, साइट पे मुझे शायद कुछ मेन्यूज वगैरह को शो करना पड़े, कुछ बैनर्स वगैरह को शो करना पड़े, तो इसलिए मैं यहाँ पर साइड भी एक एरिया ले लेता हूँ। और इस तमाम एरिया की आपके पास कुछ एक खास कैलकुलेशन भी होगी, मैं बताऊंगा भी आपको। आपके पास ये आपने ले लिया एरिया, और यहाँ पे आप इसको कोई कलर, हम इसको कुछ ग्रीन कलर देना चाहेंगे, लाइट ग्रीन में से कलर दे देता हूँ। ठीक है, और आप कलर ले लें यहाँ से। कलर लेने के बाद आप इसके ऊपर लगा दें, तो आपके पास ये लाइट ग्रीन एरिया बन चुका है। ठीक है, कंट्रोल डी कर दें। और इसी तरह से मैं अपने पास कुछ एड्स वगैरह डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे इस एरिया पे, इस पेज के इस एरिया पे कुछ एरिया छोड़ना चाहूंगा। मोस्टली जब भी आप काम करें एक वेबसाइट, अगर आप किसी प्रोफेशनल किसी अपने दोस्त को बना के दे रहे हैं, किसी अपने कस्टमर को बना के दे रहे हैं, क्लाइंट को बना के दे रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाना होता है। लेकिन अगर आप अपने लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट का मकसद ये है कि डेटा देने के साथ साथ, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ वहां से आप अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो अर्निंग के लिए आपके पास कुछ खास साइजेस होते हैं, कुछ खास फॉर्मेट्स होती हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। तो उसके लिए फिर आप इधर अपने पास कोई साइज अपने पास ढूंढ कर रख लें। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट आपको लेआउट करना बता रहा हूँ, साइजेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो मैं एक बॉक्स यहाँ पर भी ले लेता हूँ, जिसका साइज मैं यहाँ पे 160 बाय 600 लेना चाहूँगा, और यहाँ पे भी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल डी लगाता हूँ, तो मेरे पास ये मेरा एरिया आ चुका है यहाँ पे। अब ये तमाम पेपर वर्क है, यानी कि ये आप पेंसिल से अपने पेपर पे बना सकते हैं, और फिर कुछ टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे।
मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा ये मेरा बैनर एरिया है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया है। इसको कहता हूँ दिस इज माई बैनर एरिया। मैं इसे बैनर एरिया कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम काम करेंगे आपके पास तमाम इधर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, आपको कंफर्म हो जाएगा मैंने कैसे कैसे टेबल्स बनाना है वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, आपने ये बैनर का एरिया बना दिया। इस तरह से आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप कहते हैं जी मेन मेन्यू। आपको मेन मेन्यू या आप ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसे कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। आप यहाँ पर अपना मेन्यू का एरिया बना डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप अगेन यहाँ पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे क्या होगा, मोर लिंक में कर देता हूँ। कुछ मेरे पास मजीद लिंक्स होंगे, मैं उनको डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और वापस आप टेक्स्ट के ऊपर आ जाएं। उससे मिस्टेक हो चुकी है। अच्छा, मैं से देता हूँ मोर लिंक। तो ये तमाम पेपर वर्क में आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप, इसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट का मैं इधर यहाँ पे मैं इसको एड्स वगैरह अपने शो करना चाहूँगा, एड एरिया में शो करना चाहूँगा। ठीक है जी, मैं इसको एड एरिया के नाम से बना देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से नीचे मेरे पास फुटर आ जाएगा, आप इसको फुटर दे देते हैं। तो इस तरह से आप अपने पास, और वापस आप इधर आ जाए, वापस आप इधर ले लें, और यहाँ पे आप अपना मेन एरिया आप इसे शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसे मेन एरिया अपना शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास ये आपका, आपने लेआउट अपने पास बना लेना है। अब जब ये आपके पास लेआउट बन जाएगा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आप मेंशन आपको करनी होगी कि हर एक चीज़ का आपको साइज कंफर्म होना चाहिए। आपको देखना होगा कि हर एक चीज़ का साइज आप कितना दे रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने ये डिज़ाइन बना देता हूँ, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकली काम करूंगा तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि हम इधर कितना कितना साइज रखना चाहेंगे उसका। ठीक है, और उसको किस डिज़ाइन में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने देखा कि हम अपने पास कोई लेआउट्स को कैसे हम लोग बनाते हैं, और उस, ये बेसिकली पेपर वर्क में आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरह का पेपर वर्क करना होगा। अगर आप इसके मजीद में कुछ और भी पेपर में वर्क कर सकते हैं, उससे होता है कि आपके पास एक ऑलरेडी आपकी वेबसाइट का एक स्केच बनकर आ जाता है, और उस स्केच को फिर आपको ये समझ लें कोडिंग फॉर्म में ट्रेस करना है अपने पास। तो जब आपके पास पेपर वर्क होगा तो आपका कोडिंग फॉर्म क्विकली हो जाएगा। तो इसलिए ये मैंने लेसन लिया है, इसलिए मैंने आपका ये थोड़ा सा टाइम जो है, कीमती टाइम, मैंने यहाँ पर आपका वेस्ट करना चाहा। और इसका मकसद बेसिकली ये है कि आपको पेपर वर्क की आदत होनी चाहिए। पेपर वर्क की आदत होगी तो आप वेबसाइट बना लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने पास आए HTML का कोड लेके या कोई भी एडवांस प्रोग्रामिंग आप लेकर बैठ जाएं, आप कहें जी बस मैं अभी अभी वेबसाइट बनाता हूँ, मैं अभी अभी वेबसाइट्स बना लेता हूँ। नहीं, ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा। पेपर वर्क मस्ट, देन कोडिंग एरिया, देन कोडिंग वर्क। ठीक है, तो आई होप आप मेरे मकसद को समझ गए होंगे। इंशाल्लाह जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इनविटेशन कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।